जैसे जीडी ट्रेनिंग में जो सामान का लिस्ट होता है और जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। बहुत सारे सामान होते हैं जो ले जाने के बाद भी छूट जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में वो भाषा बताऊँगा जो आपको ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। भाई लोग इको ज़्यादा होगा क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, बताया था कि सफ़र ज़्यादा हो रहा है, तो अब वीडियो भी डालना है, चूँकि नहीं डालेंगे तो वो भी दिक्कत होता है सभी लोगों को। लगातार रहे तो बहुत अच्छा लगता भी है। भाई लोग इतना सा स्ट्रगल के लिए थोड़ा सा तुम लोग भी अपना सपोर्ट देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में लिखना रेडी फॉर ट्रेनिंग। देखो भाई लोग, ट्रेनिंग में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप कोई भी सामान अगर छूट जाता है तो वो इससे आपको ज्वाइनिंग तो कैंसिल नहीं होगा, ट्रेनिंग भी कैंसिल नहीं होगा, बस ये होगी आपकी प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर आपके पास सामान रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम सूज नहीं ले जा रहे हैं, चाहे सूज मिल भी गया, सॉक्स नहीं है, तो किसको प्रॉब्लम होगा? पैर में छाले वाले तो आपको ही आएंगे। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो यही होता है बैग पैकिंग का, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भाई लोगों के लिए जो ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंट का, जो कि मैं बता ही दिया हूँ उस टाइम जो पिछले वीडियो आया था डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिसमें 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का भी ले जाना तो ले जाओ, नहीं देखो तो भी कोई बात नहीं है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपने पापा जी का आधार कार्ड, मम्मी जी का आधार कार्ड, अपना तुम पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाओगे जितना है एजुकेशन का वो वाला भी। तो ये तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे बैग पैकेजिंग के ऊपर कि कौन कौन सा सामान ले जाना है और कितना कितना ले जाना है। भाई अभी आप लोग सिविलियन हो, सिविलियन से जैसे आप यूनिफॉर्म वाले मैन बनते हो, बहुत कुछ अंतर आ जाएगा। अभी वो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा मार्केट में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। सबसे पहले अपना सेविंग किट का सामान लेना है। सेविंग किट जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं, क्योंकि आप जब जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाओ आपको एवरी डे सेविंग करना पड़ेगा। और सेविंग करने के लिए आपको पता है क्रीम चाहिए और ब्लेड चाहिए, फिर उसके बाद उसका क्रीम भी चाहिए अलग से मॉइस्चराइजर वाला। तो उसके लिए सबसे पहले इसका काम करना है। भाई लोग आप लोग ब्रश ले लीजिएगा, जीवीए ले लीजिएगा, और अभी जो आता है ना बाल रिमूव करने वाले के लिए मशीन जो आता है, दाढ़ी बनाने के लिए भी मशीन आता है, तो वो ले लीजिएगा आप लोग। कंघा भी ले लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला चीज़। और तेल तो आपको कैंटीन में मिल ही जाएगा अगर आप नहीं भी ले जाओगे तो, और सस्ते दामों में ले जाएगा। तो मतलब मैं ये बोलूँगा कि महंगा सामान जो ज़रूरत है वही ले जाइए, जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो आप कैंटीन से ले लीजिएगा। और ज़्यादा महंगा नहीं ले जाइए, टेम्पररी ले जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको सामान जैसे अभी ले जाओगे ना तो वहाँ सस्ता पड़ेगा, इधर महंगा पड़ेगा बाहर में, क्योंकि वहाँ GST 50% माफ़ होता है, तो आसानी से वहाँ और सब सामान मिल जाता है। उसके बाद भाई लोग आप लोग सोप ले जाइए। सोप जो होता है, एक तो होता है कपड़ा धोने वाला और एक लगाने वाला, दोनों ले जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बहुत है, क्योंकि वहाँ आप जहाँ आपका ट्रेनिंग सेंटर पड़ेगा वहाँ आपको मिलेगा। कैंटीन में ऑर्डर मिलता है तो दे दिया जाता है। शुरुआत में ही दिक्कत होगा, बाकी जब आपका ट्रेनिंग मान लीजिए 2-3 हफ्ता होता है उसके बाद सब सामान अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग खाली रहता है। जब जो पिछले बैच होता है उनका ट्रेनिंग जब होता है तो अगर बैक टू बैक है तो सामान भी उपलब्ध रहता है। जैसे हमारी ट्रेनिंग में क्या हुआ था ना कि बीच में गैप हो गया था, तो सामान की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो दिक्कत हुआ था। कुछ दिनों के लिए दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोग 3 से 4 पेयर जो सोप का है वो ले जाइए। सर्फ ले जाइएगा, सर्फ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कपड़ा खींचना होगा। गंदा तो डेली करेंगे, इतना पनिशमेंट देंगे कि आपको गंदा ही गंदा करना रहेगा। तो भाई लोग अभी फरवरी में अगर आपका ज्वाइनिंग करवाता है तो आपका ठंडा का टाइम है अभी, तो स्लीपिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से एरिया में दिया गया था। जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह क्षेत्र है तो वो ठंडा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ स्लीपिंग बैग का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक कंबल अभी रख लीजिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं, क्योंकि वो ले जाने में फिर दिक्कत होगा। और जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से आप स्लीपिंग बैग ले लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बाल्टी मग्गा जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा नहाने वाने के लिए, तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है, वो वहीं मिल जाएगा। तो भाई लोग नील कटर ले लीजिएगा, नील कटर बहुत ज़रूरी है, और ये हाल मिलता भी नहीं है, तो नील कटर ले जाना, क्योंकि हफ्ता में 2 दिन तो आपका क्या बोलते हैं नील कटर जरूर ले जाइएगा भाई लोग, क्योंकि हफ्ता में 2 दिन जो होता है वो होता है टर्न आउट डे होता है, जिसमें नाखून, आपका वर्दी यूनिफॉर्म है वो चेक किया जाता है, लेआउट चेक किया जाता है, ये सारे चीज़ होता है। और इसमें पनिशमेंट मिलता है सभी बैच को, तो सभी लोग भाई लोग नील कटर जरूर ले जाना। और ये ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी भी होता है। इसके लिए भाई लोग सेविंग क्रीम ले लीजिएगा, बेहतर होता है सेविंग क्रीम। फोम से अच्छा होता है, फोम तो ट्रेनिंग सेंटर में यूज तब करते हैं जल्दी के लिए, लेकिन अगर मॉइस्चराइजर चाहिए तो क्रीम बढ़िया होता है। आपका जैसा प्रीफेयर, आपका जैसा मन, वो दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। ट्रेनिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है भाई लोग, भूलना मत, ये सब सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद भाई लोग एकदम वाइट कलर के एकदम हैंगर की रुमाल जो है वो ले लेना, लेकिन अगर आपके पास नहीं मिल रहा, मतलब आपके मार्केट एरिया में अगर नहीं मिला है तो भूल भी जाते हो तो आप वो भी आपको कैंटीन में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंटीन में सामान मिल जाता है।
एक और बात पीटी शूज़ का, पीटी शूज़ बहुत भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पीटी शूज़ ले जाना है कि नहीं, तो पीटी शूज़ मत ले जाइएगा। एक आप सिविल शूज़ ले जाइए जो पहन के जाइएगा वही, और यही सिविल शूज़ आप हर बार जब भी कोई इवेंट होगा, फंक्शन होगा, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। पीटी शूज़ आपको वो ट्रेनिंग सेंटर में मिल जाएगा, जितने भी शूज़ होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत होता है वो सब वहीं मिल जाएगा। तो एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप यूनिफॉर्म वाले होते हो तो एक ही चीज़ याद रखना कि आपको बनियान जो है ना वो वाइट कलर का ही पहनना पड़ेगा, अदर कलर का नहीं अलावा है। तो बनियान ले लेना, 2-3 पीस ले जाना, आप वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन आप 2-3 पीस तो ले जाना। डेली गंदा करेंगे, डेली भीगेगा, 2-3 दिन बाद धोना पड़ेगा, तो कम से कम 3-4 पेयर रख लीजिएगा बनियान का, अंडरवियर का भी, और वेस्ट भी ले लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। स्लीपर्स भी ले लीजिएगा, स्लीपर्स हवाई चप्पल नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा, ब्रांडेड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उतना चप्पल का यूज नहीं करोगे, हमेशा शूज़ में ही रहोगे, जूता में ही घूमोगे। खाली आप बैरक में रहोगे, थोड़ा देर पैर हाथ धोगे तब भी चप्पल का यूज होगा, चप्पल तो नॉर्मल भी चल जाएगा। उसके बाद एक सेट फॉर्मल ड्रेस भी रख लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, फंक्शंस होते हैं या कोई भी फेस्टिवल होता है तो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसमें फिर आप पहनोगे तो फिर और अच्छा दिखोगे। और जैसे आपका ट्रेनिंग 1 महीना होता है, उसके बाद आप खुद भी देखिएगा तो कितना बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में ले लीजिएगा आप लोग, काजू, किशमिश एंड छुहारा, जो भी लेना है, बादाम भी ले सकते हैं, और उसको फुला के खाइएगा भाई लोग। एक चीज़ और याद रखिएगा, कच्चा खाने से ना खराबी करता है, लैक्टिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग क्या करना ना कि फुला के खाना, बताएंगे आपको इंस्ट्रक्टर कैसे कैसे क्या खाना है, मैं वो ऊपर से सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या ले जाना है इसके ऊपर ही। उसके बाद तौलिया आप 1 ले लेना, 2 भी ले सकते हो क्योंकि धोना पड़ेगा तो एक सूखेगा एक धोएगा। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में तौलिया भी आपको मिलेगा, कंबल भी मिलेगा आपको, और अगर आप ठंडा में जा रहे हो तो स्लीपिंग बैग भी गवर्नमेंट द्वारा इशू होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ट्रेनिंग में, लेकिन आपसे घर से भी कुछ सामान लेके जाना है। कैश आप ज़्यादा नहीं लीजिएगा, कैश 8,000 10,000 तक ही लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। फिर आपको तो सारा पेमेंट जो है वो अकाउंट पे ही मिलेगा तब जब सैलरी आने लगेगा तब। भाई लोग वाटर बोतल ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर बोतल। अगर आप अभी तो ठंड है तो आपके लिए तो थर्मस टाइप का आता है वो ले लीजिएगा, मिल्टन का, वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एक और नॉर्मल बोतल रख लीजिएगा, और यूज कीजिएगा सबसे ज़्यादा मिल्टन बोतल ही, क्योंकि आप पानी जब पियोगे ना तो प्लास्टिक ख़राब ही करता है। तो नॉर्मल आप मिल्टन बोतल में ही यूज कीजिए पानी को, पानी पीने के लिए। तो एक बोतल लीजिएगा तो काफ़ी है, और बाकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अलग बोतल रख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में बोतल से भी पीपीटी करवाया जाता है, तो उसका तो आप सीख जाओगे, बता दिया जाएगा कि कौन सा बोतल कितना रखना है। एंड उसके बाद क्या होगा, बाद भाई लोग बैग में आप ट्रॉली बैग ले सकते हैं, सूट के जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं। अभी ट्रेनिंग सेंटर में हम ले सकते हैं, जब आपका पोस्टिंग होता है तब अलग अलग टाइप का बैग आता है, लेकिन अभी ट्रेनिंग में है तो कोई टेंशन नहीं, आप वही ले लीजिएगा। आप स्मार्ट डिजिटल वॉच भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। नहीं भी ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना शौक है ले लीजिएगा। उसके बाद एक स्मॉल लॉक जो होता है वो लेना बहुत ज़रूरी है, 1 या 2 ले लीजिएगा, एक तो बैग में मारने के लिए, एक अलमीरा में जो आपका पर्सनल मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर में उसके लिए। उसके बाद क्या है ना, आप डायरी ले जाना ज़रूरी, डायरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरी और कलम, क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, खुद भी आप सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने लग जाओगे। ले जाना, बहुत अच्छा डायरी ले जाना, बहुत ही स्टाइलिश। उसके बाद मिल जाएगा, अगर आपको कोई सामान नहीं भी मिलता है ना, मतलब छूट गया घर पे, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा लेना। लेकिन ये ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध होता है कि नहीं, ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर क्षेत्र का ट्रेनिंग सेंटर और हर एक फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बहुत अलग अलग है, तो ये बताना बहुत पॉसिबल नहीं है। कोशिश करना कि सारा सामान लेके जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको ट्रेनिंग में। उसके बाद सॉक्स, अगर हम बोले तो सॉक्स आप सिविल सॉक्स ले जाना, और 1-2 अगर आपका मन है तो चल जाएगा, 1-2 दिन तो ले ही जाना, 3-4 सॉक्स ले जाना अगर आपका मन है तो। सॉक्स आपको बदला जाएगा, आपको वूलन सॉक्स दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में इशू किया जाएगा, वही आपका पूरा ट्रेनिंग पहनना पड़ेगा, और वो सॉक्स बहुत अच्छा होता है, उसको क्वालिटी आप देखिएगा ना तब बोलिएगा। आप लोग जितना दौड़ते हैं, अगर नॉर्मल सॉक्स से चलेंगे पैर में बहुत छाला हो जाएगा, लेकिन वो वूलन का सॉक्स होता है ना तो बहुत पैर को सॉफ्ट और मुलायम रखता है। भी भाई लोग ले लेना, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो नाइट में ड्यूटी भी लगता है, उसमें टॉर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ रहे चाहे ना, अगर पास जैसे नहीं बाइक चलाते हैं तो पुलिस वाला क्या देखता है, हेलमेट, वैसे ही अगर आप ट्रेनिंग में ड्यूटी कर रहे हो तो टॉर्च देगा, टॉर्च है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर पनिशमेंट फिर देगा आपको, और फिर अगले दिन सेम टाइम 12 से 2 ड्यूटी लगेगा। तो टॉर्च ले जाना बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आप लोग पावर बैंक भी ले जाना, ईयरफोन भी ले जाना, और मोबाइल भी ले जाना, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम में आपका सैलरी वैलरी सब उसी पे आएगा, तो अलाव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर दिन रखोगे, वो जमा करवा लेते हैं, फिर एक टाइम आता है संडे तो उस दिन दे दिया जाता है, तो आप उस दिन उसका यूज कर लेना। ज्वेलरी वगैरह मत ले जाना भाई लोग, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में पता है आप दौड़ते ही भागते ही रहते हो, तो गिर उठ जाएगा, ज़्यादा महंगा होगा तो फ़ायदा नहीं है। आप स्टाइलिश के लिए आप जो रेडीमेड आता है ना वो वाला ले लेना, लेकिन ज़्यादा महंगा गोल्ड वगैरह का मत ले जाना। अभी
खासकर ट्रेनिंग सेंटर में, और वो पहनने भी नहीं देंगे आपको, कोई भी एसेसरीज नहीं पहनने देंगे, चाहे आपको कोई भी धर्म के क्यों ना हो। और है भाई लोग कि मोबाइल अगर आपका पकड़ा गया ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, पनिशमेंट पहले दिन से ही सबको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल के ऊपर ज़्यादा आप लोग अलर्ट रहिएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी सामान छूट रहा है तो वो आप कमेंट में करिएगा, और रेडी फॉर ट्रेनिंग ये भी लिखिएगा, और उन भाई लोगों को भी वीडियो को भेजिए जो भाई लोग ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये सफ़र पता नहीं कब तक रहेगा मेरा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, लगातार अभी सफ़र में हूँ। चलिए।